नमस्कार। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की ये कहानी है। एक ऐसे परिवार की जिसकी दुनिया कह सकते हैं एक जिद की वजह से उजड़ गई। ये कहानी है प्रकाश की, उसके परिवार की और उस अनदेखी ताकत की जिसने उनकी जिंदगी में दस्तक दी। आइए जानते हैं कि कैसे एक गलत फैसले ने पूरे परिवार को एक भयानक अभिशाप में धकेल दिया। तो कहानी शुरू होती है एक चेतावनी से, बहुत ही सीधी, बहुत ही साफ चेतावनी। पुजारी ने साफ साफ समझाया था कि देखो, ये जमीन एक जोखिनी के रास्ते में है। अब ये जोखिनी बंगाल की लोक कथाओं में एक जल आत्मा को कहते हैं और उसका रास्ता रोकना मतलब समझिए सीधे सीधे मौत को दावत देना है। और यही वो पहली और सबसे बड़ी गलती थी जिसे अनदेखा कर दिया गया। तो ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? ये शुरू हुआ एक आदमी प्रकाश के एक अड़ियल, एक जिद्दी फैसले से। देखिए, वो अपने परिवार के लिए एक नया घर बनाना चाहता था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जिस जमीन पर उसने इस घर की नींव रखी ना, बस वही जमीन अभिशप्त थी। मतलब परिवार में हर किसी ने, हर एक सदस्य ने उसे बहुत समझाया कि मत करो ऐसा, लेकिन वो नहीं माना। उसको उस जगह में कोई खतरा, कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही थी। और यही जिद थी जो उसके पूरे परिवार पर बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब देखिए, ये जो वार्निंग्स थी, ये सिर्फ परिवार की बातों तक ही सीमित नहीं रहीं। बहुत जल्द कुछ अलौकिक, कुछ सुपरनैचुरल संकेत भी मिलने शुरू हो गए। लेकिन प्रकाश, उसने एक एक करके सबको बस अनदेखा कर दिया। हुआ ये कि प्रकाश की हर गलती एक और बड़ी गलती को जन्म दे रही थी, और हर एक गलती के साथ उसके परिवार का भविष्य और भी अंधेरे में डूबता जा रहा था। देखिए, सबसे पहले तो उसने लोकेशन को लेकर परिवार की एक न सुनी। फिर पुजारी ने जो साफ साफ कहा था कि घर की नींव थोड़ी सी खिसका लो, वो बात भी उसने नहीं मानी। और तो और, जब घर बन रहा था तो एक दीवार बार बार गिर रही थी, रहस्यमयी ढंग से। उसे भी उसने बस एक इत्तेफाक समझ लिया। और आखिर में उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। कटी हुई फसल से उसने ठीक उसी रास्ते को बंद कर दिया जिसे खुला रखने की उसे सख्त हिदायत मिली थी। बस ये आखिरी गलती थी। और इस एक घटना के बाद अजीब और डरावनी चीजें घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर होनी शुरू हो गईं। तो अब कहानी वार्निंग्स और संकेतों से आगे बढ़ चुकी थी। अब बारी थी एक सीधे एक भयानक टकराव की। एक रात प्रकाश ने अपनी खिड़की के बाहर जो देखा, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां एक औरत की आकृति खड़ी थी। उसने एक अजीब सी गीली मरे हुए रंग की साड़ी पहनी थी। जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? हवा तो चल रही थी, लेकिन उसका कपड़ा पत्थर की तरह एकदम स्थिर था, हिल तक नहीं रहा था। उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी, बस एक खालीपन। और फिर उस जमे हुए चेहरे पर उसने एक डरावनी सी मुस्कान दी। और उसी पल सड़ी हुई मछली और गीले कचरे की एक ऐसी तेज गंध पूरे कमरे में भर गई कि प्रकाश का जो शक था वो अब यकीन में बदल चुका था। वो जिसे देख रहा था वो कोई इंसान नहीं था, ये किसी अमानवीय शक्ति की मौजूदगी का पक्का सबूत था। इस आमने सामने के बाद एक बात तो साफ थी, वो शक्ति अब सिर्फ उस रास्ते से गुजरने वाली कोई चीज नहीं थी, उसे छेड़ा गया था। और अब उसने उस परिवार की जिंदगी में दाखिल होने का फैसला कर लिया था। अब जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ और बहुत भयानक था। पहले ही महीने में तीनों बच्चों को रात में एक अजीब सा बुखार आने लगा। दिन में सब ठीक, रात में फिर वही हाल। तीसरे महीने तक आते आते पुजारी के दिए हुए तावीज भी बेकार हो गए, बल्कि किसी ने जमीन में गड़े हुए तावीज को खोद कर निकाल दिया और उसकी जगह एक सड़ी हुई मछली रख दी। और फिर आया छठा महीना, जब उस परिवार पर सबसे बड़ा कहर टूटा। उन्होंने अपना बड़ा बेटा तालाब में खो दिया और अंतिम संस्कार के दौरान परिवार को अपने गले में पहने हुए सुरक्षा ताबीज उतारने पड़े। और बस यही वो पल था, यही वो लम्हा था जब उस शक्ति को परिवार पर पूरा काबू मिल गया। जैसे ही वो सुरक्षा कवच हटा, कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंची। उस शक्ति ने बेटी के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब यह सिर्फ घर के बाहर का कोई साया नहीं था, ये एक कब्जा था। वो बुरी शक्ति अब परिवार के अंदर ही थी, उनकी अपनी बेटी के जिस्म ने। ये जो शब्द हैं,
ये उस शक्ति ने बेटी के मुंह से एक तांत्रिक से कहे थे जिसे मदद के लिए बुलाया गया था। धमकी इतनी सीधी और भयानक थी कि वो तांत्रिक भी डर के मारे उस परिवार को अकेला छोड़कर वहां से भाग गया। अब जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे तो परिवार की आखिरी उम्मीद बची थी एक बुजुर्ग महिला, एक ऐसी महिला जो कहा जाता था कि ऐसी शक्तियों से निपटना जानती थीं। तो अमावस्या की घनघोर काली रात में उस आत्मा को बांधने का आखिरी अनुष्ठान शुरू किया गया। सबसे पहले जमीन में गड़े उस ताबीज को निकालकर परिवार के ही तालाब में फेंक दिया गया। फिर 4 काले मुर्गों की बलि दी गई और उनका खून मिट्टी के बर्तनों में इकट्ठा किया गया। इसके बाद 4 बड़ी बड़ी लोहे की कीलों को उस खून में डुबोया गया और आखिर में उन कीलों को कुछ पवित्र चीजों से बांधकर जमीन के चारों कोनों में गाड़ दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, उस शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए उसी जमीन में कैद कर देना। और तभी परिवार को उस शक्ति का असली नाम पता चला, वही नाम जिसकी चेतावनी पुजारी ने सबसे पहले दी थी। वो एक जोखिनी थी, यानी एक जलचरी, पानी में रहने वाली एक आत्मा जो हर रात एक तय रास्ते से शमशान घाट तक का सफर करती है। और ये वही आत्मा थी जिसका रास्ता प्रकाश ने अपनी जिद में रोक दिया था। उस बुजुर्ग महिला ने तब एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने समझाया कि परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, बेटे की मौत कोई हादसा नहीं थी, डॉक्टर से हुई गलती भी कोई महज इत्तेफाक नहीं थी। हर एक बुरी घटना के पीछे उसी जोखिनी का हाथ था। वो बस अपना बदला ले रही थी। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। अगर उस रात प्रकाश ने उस शक्ति को टोका ना होता तो क्या उसका परिवार बच सकता था, या फिर उस जमीन पर घर बनाना ही अपने आप में एक ऐसा अभिशाप था जिसका मिलना तय था? इस पर सोचने की जरूरत है।